सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं यहाँ पे कहीं पे इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ भी फॉलो कर लेना। सो या और अब दिस इज काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग, लाइक पहले भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं और जनरली मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि नर्सिंग मतलब कैसे, हाउ, क्या प्रोसेस है, हाउ इट वर्क्स, आपने कैसे किया, आप अपना बता दो। या फिर मतलब सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग से रिगार्डिंग, नर्सिंग के एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। सो ये तीन जो होते हैं आपके मेन बेसिक जहाँ से स्टार्ट करते हो। बाद में एमएससी भी आप कर सकते हो, नर्सिंग में पीएचडी भी कर सकते हो। वो तो आपको जितनी पढ़ाई करनी है आप कर सकते हो, आप में जितना टैलेंट है आप कर सकते हो। सो एएनएम होता है जो जीएनएम और बीएससी के अंडर आते, मतलब लाइक एएनएम इज़ द बेसिक वाली नर्सिंग। वो आपको उसके लिए साइंस लेने की कोई नीड नहीं है, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा। आपको 1 साल की कुछ ट्रेनिंग या कुछ देते हैं और आपको बहुत लाइक जर्नल चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस सिखाते हैं उस 1 ईयर में, एंड देन आप कर सकते हो। सो एंड सेकेंड थिंग इज़ जीएनएम, जो कि मैंने करा है। होता है कि आपको लाइक एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर आपको गवर्नमेंट से करना है ऑब्वियसली तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और अगर आपको प्राइवेट से करना है तो आप प्राइवेट भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं जो कि करवाते हैं जीएनएम भी, और आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस आपके लाइक निकलते रहते हैं। बीच में आ गया था कि जीएनएम बंद हो रहा है, बट अभी भी काफ़ी सारे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं जीएनएम, जो कि मुझे पता चला है। सो यहाँ आपको एंट्रेंस देने पड़ते हैं, आपको सर्च करते रहना पड़ेगा जिस भी स्टेट में आप रहते हो कि कब निकल रहे हैं फॉर्म और कब आपको भरना है। वो सब तो यूट्यूब पर पता चल जाता है, साइट्स पर पता चल जाता है। सो मैंने भी भरा था जीएनएम भरा था मैंने। दिल्ली में होता है, एमसीडी के कॉलेजेस का होता है, जिसके अंदर बेसिकली 3 कॉलेज आते हैं, हिंदूराव, कस्तूरबा एंड स्वामी दयानंद। सो ये सारे कॉलेजेस आते हैं। जीटीबी भी होता है जिसमें जीएनएम होता है, लाइक अब शायद नहीं होता। सो और अब ना हमारे कॉलेजेस में भी बीएससी हो गया है, जीएनएम अब नहीं होता। सो यार मैंने यहाँ का एंट्रेंस भरा था एंड देन मेरे नंबर आ गए थे, तो मैंने कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलेक्ट कर लिया था। सो अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं उनका नाम ले सकती हूँ क्योंकि मैं पास आउट कर दिया। सो मैंने वहाँ से किया है मतलब वहाँ से किया है ऑब्वियसली जीएनएम मैंने वहाँ से किया। अब इसके बाद ना मेरे को ये दिस इज़ डिप्लोमा लेवल कोर्स, जीएनएम इज़ डिप्लोमा लेवल, एएनएम में डिप्लोमा भी नहीं होता, आई थिंक कुछ सर्टिफिकेट एंड समथिंग ऐसा कुछ मिलता है। जीएनएम इज़ डिप्लोमा लेवल कोर्स। अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको ना जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करनी होती है, जो कि अब मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे डिग्री लेनी है। तो या जीएनएम के बाद अगर आपको पोस्ट बेसिक करनी है ना, पोस्ट बेसिक भी काफ़ी जगह से होती है। सो अभी मैंने अप्लाई करा है, इसका भी एंट्रेंस होता है। आप आईपीयू से कर सकते हो और वैसे कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। लाइक आपको गूगल करना है, सर्च करना है और एंट्रेंस देना है। अगर आपको गवर्नमेंट से करना है और रेगुलर करना है, आपको वैसे प्राइवेट से करना है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसे करना है, आपका स्टेटस कैसा है, आप कैसे हो, जो भी है। एंड नेक्स्ट इज़ बीएससी नर्सिंग। सो बीएससी नर्सिंग के लिए जो होता है कि पहली बात तो साइंस आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो आपको एंट्रेंस निकालने पड़ेंगे। लाइक राजकुमारी होता है, लेडी हार्डिंग होता है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट जिसमें मतलब होती है बीएससी नर्सिंग ऑब्वियसली एंट्रेंस देके। अब तो कस्तूरबा हिंदूराव इन सब में भी बीएससी नर्सिंग है, ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। सो अगर आपको गवर्नमेंट देना है, लाइक आपको कम फीस स्ट्रक्चर में, लाइक मेरी फीस सिर्फ 10,000 थी 3 इयर्स की, लाइक हॉस्टल स्टे एंड ऑल वो हटा के सिर्फ कोर्स की फ़ीस 10,000 थी। तो आपको कम में करना है ना, और वैसे अगर आप जाओ तो 6-6 लाख में होती है जीएनएम। सो प्राइवेट में। सो यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत डिफरेंस है। सो अगर आपको कम, अगर आप फाइनेंशियल कुछ भी सीन है तो आपको पढ़ के, और गवर्नमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, पढ़ के एंड ऑल तरीक़ों से करना है ना। सो आपको पहले एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। लाइक आईपी का एंट्रेंस होता है, जर्नल कॉलेज भी अपने कंडक्ट करवाते हैं, एम्स में भी होता है।
सो या बहुत सारे कॉलेजेस है, वो तो आप सर्च करते रहोगे तो आपको पता चलता जाएगा। सो या BSc का भी एंट्रेंस होता है राजकुमारी एंड ऑल में, मैंने भी दिया था, लाइक मेरे 2-3 नंबर से रह गया, सो मुझे JNM करनी पड़ी बिकॉज मुझे ईयर वेस्ट नहीं करना था। सो वो तो चलो साइड की बात है। सो या दीज आर दी बेसिक। इसके बाद आपका अगर आपको बहुत डिग्री मिल गई ना, उसके बाद आप MSc भी कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो, कुछ जो करना है वो करो, जितना आगे पढ़ना है पढ़ो। सो बेसिकली आप GNM ANM एंड ये जो BSc आप इसके बेस पे ना आप स्टाफ नर्स की जॉब कर सकते हो। लाइक आप टीचर नहीं बन सकते, लाइक होता है ना नर्सिंग स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते जब तक आप MSc नहीं करते, बट आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब आपकी लग सकती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके नर्स एज अ स्टाफ नर्स आप वर्क कर सकते हो। प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। आप गवर्नमेंट में ऐसे ही नहीं ले लेते, गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं ऑब्वियसली। DSSB हो गया, नॉरसेट हो गया जो एम्स का होता है, और बहुत सारे होते हैं, ESIC हो गया, बहुत सारे लाइक बहुत सारी पोजीशंस एंड फॉर्म्स और इसके निकलते रहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो आपको वही अकॉर्डिंगली एंट्रेंस देना होता है अपने एलिजिबिलिटी। वो GNM के साथ एक्सपीरियंस भी मांगने लग गए हैं अब, पहले नहीं मांगते था, पता नहीं क्या चूल हो गई है उनको, तो वो एक्सपीरियंस भी मांगने लगे बिकॉज कोरोना एंड ऑल हो गया था। एंड BSc अगर आपने BSc किया तो आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डिग्री, सो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो या लाइक अब अलग अलग कोर्स, मतलब अलग अलग एंट्रेंस की ना अपनी अपनी अलग अलग वो होती है, क्या कहते हैं उसको, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। सो आपको वो मीट करनी होती है। सो मैं आपको आगे का बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज यू कैन सी के मेरा लिप शेड कितना प्यारा लग रहा है, लिपस्टिक कितनी ज़्यादा स्टैंड आउट हो रही है बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड यू नो मैट फिनिश वाली लिपस्टिक। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड क्रीमी ऑन योर लिप्स। सो या मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ इसी बात पे। As you already know कि फाइंडिंग अ राइट लिपस्टिक इज लाइक फाइंडिंग योर BFF। हमारे शेड, हमारा परफेक्ट शेड जो हमें मिल जाए कितना अच्छा लगता है। सो यस, मामा अर्थ मेड इट ईजी फॉर यू। मामा अर्थ मॉइस्चर मेड लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विथ नेचुरल गुडनेस ऑफ एवोकेडो ऑयल एंड विटामिन E विथ लाइट वेट फॉर्मूला। एंड दिस लिपस्टिक क्या करती है ना, लॉक करती है मॉइस्चर विथ अप टू 8 hours ऑन योर लिप्स। सो या मतलब जैसे मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे थे एंड देन मतलब मैंने लिपस्टिक लगानी स्टार्ट की ना, तो इट मॉइस्चराइज योर लिप्स, लाइक आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर लॉक 8 hours तक मॉइस्चर लॉक हो जाता है। सो या एंड इट स्टेज अप टू 12 hours, लाइक 12 hours तक इसकी पिगमेंट 12 hours तक ये रहती है आपके लिप्स के ऊपर। एंड इट्स मेड सेफ एंड सर्टिफाइड अप टू 12 hours तक आपके लिप्स पे स्टे करती है। एंड इट ऑल्सो स्मच प्रूफ। सो या और क्या चाहिए अब। सो या और मेरे को ना लाइक आई डोंट लाइक लिक्विड वाली लिपस्टिक, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आती है। लाइक जस्ट आपको बस जस्ट ऐसे लाइक जस्ट आपको इससे सिंपली। सो या दिस इज़ द पैकेजिंग, मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ। एंड जैसे यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका शेड आएगा। एंड या आपको जो सिंपल आपको खोलना है, लाइक मैंने इसको यूज़ भी की हुई है, एज यू कैन सी मैं इसको आजकल डेली यूज़ कर रही हूँ। सो या जस्ट आपको खोलना है एंड अप्लाई लाइक दिस। इट्स सिंपल एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी अप्लाई करी हुई है। इट्स सो सिंपल एज यू कैन सी। So yes, and I have this lipstick in lots of shades, like lots of shades. This lots of shades and ना बहुत प्यारे shades हैं इसके, like 07 raspberry scarlet हो गया, and then ये 05 bubblegum nude हो गया। इस इन लॉट्स ऑफ शेड्स। तो आप अपने शेड्स अपने अकॉर्डिंग जो आपके फेस टोन या स्किन पे परफेक्ट लग रहा है वो जा सकते हो। लाइक आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट बता देती हूँ। तो इसके अंदर एवोकेडो ऑयल है, सो वो क्या करता है, वो आपके लिप्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो इट रिच विथ एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, सो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। एंड विटामिन ई का तो आपको पता है कि वो पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है और मॉइस्चर लॉक। मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, पर्पल, मिंत्रा, नाइका पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगी। ऑल्सो आई मेंशन माय डिस्काउंट कोड यहाँ पे कहीं पे, सो आपको और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आप जब भी बाय करना मामाअर्थ से, जब भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो आपको प्रोडक्ट को एक ट्री के साथ या प्लांट जो वो प्लांट करते हैं उससे लिंक कर देते हैं। सो आपको उसका जियो लोकेशन, स्पीशीज सब आप पता लगा सकते हो, आपको भेज सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव। एंड या और मामाअर्थ की खुद की भी ऐप और लाइक ऐप और वेबसाइट है। सो आप वहाँ से जाकर आपको और एक्स्ट्रा ऑफर्स और वो जो भी आपको ऑफर आ रहे हैं वो पहले ही पता चल जाए, सब कुछ चाहिए। सो आप उनकी ऐप से भी बाय कर सकते हो। सो या आई गेस दैट्स इट अबाउट दिस एंड आई होप यू लाइक दिस। और मैं लिंक एंड ऑल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट।
यस एंड अगर अब मैं आपसे सैलरी एंड ऑल की बात करूँ तो मैं बता देती हूँ, सैलरी बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में। सो या अगर आप जनरल किसी भी लाइक आप फ्रेशर हो, आपका आपने अभी अभी नर्सिंग की, लाइक मी आपने अभी अभी नर्सिंग करके जस्ट निकले हो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो भी है, अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो सो आपको मिनिमम 25-24 ऐसे मिल जाएगी, लाइक 24-25 आपकी सैलरी होती है। बाकी अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप पे जीरो एक्सपीरियंस है, आप जस्ट फर्स्ट ईयर लाइक कॉलेज ख़त्म करके आप जा रहे हो बस, तो है और लाइक कट कुट के लाइक EFPF एंड ऑल फलाना ढिमकाना चीज़ भी वो काटते हैं, सिक्योरिटी एंड ऑल कट के वो मिल जाता है बाद में, खैर मिल जाता है वो कटा हुआ अमाउंट, बट आपको मिल के 21-22 इन हैंड ऐसे दे देते हैं। सो दिस इज़ प्राइवेट, 25 इज़ द सैलरी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, सो उनकी अपना अपना सैलरी होता है, लाइक मिनिमम आपकी सैलरी पहुंच जाती है 70 to 74, लाइक सैलरी आपकी ज़्यादा होती है 84-90 ऐसे अराउंड होती है सैलरी, बट वही जैसे इसमें कटता है वैसे गवर्नमेंट में भी आपकी EL वगैरह एंड ऑल, EFPF CF सब कटता है, जो भी ये सारी चीज़ें होती है, आई डोंट नो मच अबाउट इट। सो बाद में आपको मिलता है, सो कट कुट आगे आपको 70-74 ऐसे गवर्नमेंट में मिल जाती है। हेल्थ एंट्रेंस देना पड़ेगा इन केस यू वांट टू डू नर्सिंग विद गवर्नमेंट कॉलेजेस, और अगर आपको प्राइवेट करना है सो बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल कराते हैं, सो आप वहाँ से प्राइवेटली भी कर सकते हो, प्राइवेट के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या दैट्स इट। अगर आप चाहते हो मैं और डिटेल में बताऊँ, लाइक कॉलेजेस बताऊँ और कि एंट्रेंस बताऊँ, फॉर्म बताऊँ, ये सब बताऊँ, लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, सो दिस इज़ जस्ट बेसिक। मैं आपको बता दिया आपको आफ्टर 12th लाइक साइंस ले हो और आफ्टर 12th आपको क्या करना है, अगर नर्सिंग करनी है तो आपको कैसे क्या एंट्रेंस देना है और क्या सैलरी एंड ऑल, मैंने आपको जस्ट आइडिया और वो दे दिया। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको चाहिए और डिटेल में बताऊँ तो मैं और डिटेल में बता सकती हूँ, सो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो नर्सिंग के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।